नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही रंग बिरंगे, ऊर्जा से भरे और सच कहें तो एकदम थिरकते हुए विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के उस समृद्ध और जीवंत इतिहास को जो सदियों से चला आ रहा है। देखिए, ये सिर्फ लोगों के मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक तरह का चलता फिरता इतिहास है। ये नृत्य हमें वहाँ की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत मौजूद हैं और उनके आधार पर आज हम इन नृत्यों के पीछे छिपी अद्भुत कहानियों और कमाल की शारीरिक कला को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत जाहिर तौर पर राजस्थान के राज्य नृत्य से ही होनी चाहिए। स्रोत सामग्री में इसे बिल्कुल सही शब्दों में नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों की आत्मा कहा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घूमर की। मूल रूप से भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया ये नृत्य इतना प्रतिष्ठित है कि इसे रजवाड़ी नृत्य का दर्जा भी दिया गया है। ये खास तौर पर गणगौर पर्व के दौरान किया जाता है और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से केवल महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लहंगे के उस बड़े से घेरे या घूम के कारण ही इसे घूमर नाम मिला है। आपने शायद ध्यान दिया हो, नृत्य के दौरान एक बहुत ही खास 8 अंक का पैटर्न बनता है जिसे सवाई कहते हैं। हाथों का वो लचकदार मूवमेंट इसे और भी ज्यादा मनमोहक बना देता है। खैर, इस विशाल विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है। पहला, राजस्थान की आत्मा। दूसरा, क्षेत्रीय प्रदर्शन और अग्नि। तीसरा, जनजातियों की परंपराएं। चौथा, घुमंतू और सपेरे। और अंत में व्यावसायिक और शास्त्रीय कृतियां। एक-एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान में लोक नृत्यों को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो किसी एक विशिष्ट भौगोलिक इलाके की पहचान होते हैं, जैसे कि शेखावाटी या बीकानेर का कोई खास नृत्य। और दूसरा है जनजातीय लोक नृत्य। ये किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जनजातीय वंश जैसे भील या गरासिया समुदाय की गहरी मान्यताओं और उनके इतिहास से जुड़े होते हैं। ये अंतर आगे की चर्चा में बहुत काम आएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, क्षेत्रीय प्रदर्शन और अग्नि। अब जरा इन 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद ऊर्जावान क्षेत्रीय नृत्यों के कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य है। विवाह के मौकों पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य कमाल का इल्यूजन क्रिएट करता है। पुरुष अपनी कमर पर लकड़ी की नकली घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट करते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियां खिल रही हों और बंद हो रही हों। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीकानेर के कतरिया सर का जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य। इसमें पुरुष सचमुच धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं, और वो भी फतेह फतेह का जयघोष करते हुए। शारीरिक और मानसिक नियंत्रण का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हर क्षेत्र की अपनी एक इतनी अनोखी पहचान है कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे किशनगढ़ को ही ले लीजिए। वहां की गुर्जर महिलाएं चरी नृत्य करती हैं, जिसमें वो अपने सर पर पीतल की चरी रखती हैं और उसमें कपास के बीज जल रहे होते हैं। शेखावाटी के गींदड़ नृत्य में एक बड़ा ही मजेदार एंगल है। होली के समय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। और भरतपुर में नई फसल आने का जश्न एकदम अलग अंदाज में मनता है। वहां बम नृत्य किया जाता है, जिसमें बहुत ही बड़े नगाड़ों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें बम कहते हैं। क्योंकि इसके साथ रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया भी कहा जाता है। अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर, जनजातियों की परंपराएं। ये वो नृत्य हैं जो पीढ़ियों से समुदायों का इतिहास संजोए हुए हैं। अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि अलग अलग जनजातियां अपनी कहानियों को कितनी अलग अलग तरह से बयां करती हैं। भील जनजाति के पास गवरी और हाथीमना जैसे प्राचीन नाटक और योद्धा नृत्य हैं। गरासिया जनजाति का वालर नृत्य अपनी शांति और ग्रेस के लिए मशहूर है। कंजर जनजाति चक्री नृत्य के जरिए अपनी तेज गति और धाकड़ के जरिए युद्ध कला दिखाती है, जबकि सहरिया जनजाति शिकारी नृत्य के माध्यम से अपने शिकार से जुड़े विषयों को बहुत ही कलात्मक ढंग से पेश करती है। इनमें से भील जनजाति के गवरी नृत्य पर थोड़ा करीब से ध्यान देना जरूरी है। इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कहा जाता है, मानो ये लोकनाट्यों का मेरू नाट्य हो। सोचकर देखिए, रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन से शुरू होकर ये लगातार 40 दिनों तक चलता है। 40 दिन। ये पूरी तरह से शिव और भस्मासुर की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसमें मुख्य पात्र शिव को पुरिया कहा जाता है
और जो व्यक्ति सूत्रधार की भूमिका निभाता है या कविताएं बोलता है उसे खटकुड़िया कहते हैं। सच कहूं तो ये केवल एक नृत्य नहीं है, ये एक पूरा का पूरा नाट्य उत्सव है। जनजातीय नृत्यों की रेंज भी बहुत कमाल की है। एक तरफ गरासिया जनजाति का वॉलर नृत्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक लय और गति पर चलता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए भीलों का हाथीमना नृत्य। विवाह के अवसर पर पुरुष अपने घुटनों के बल बैठकर तलवारें घुमाते हुए नकली युद्ध का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। एक ही राज्य में कला की कितनी अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, घुमंतू और सपेरे। कालबेलिया जाति का ये नृत्य शायद आपने पहले भी कहीं देखा हो, जब वो काले रंग की विशेष पोशाक पहने नृत्यांगनाएं तेज गति से गोल गोल घूमती हैं तो वो नज़ारा सचमुच हिप्नोटाइज कर देने वाला होता है। इस नृत्य में संगीत के लिए मुख्य रूप से खंजरी, पुंगी और ढफली का इस्तेमाल होता है। इसके कई दिलचस्प रूप हैं, जैसे शंकरिया जो पूरी तरह से एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है, और पणिहारी जो पणिहारी गीत पर किया जाता है। इनकी गति और शरीर का लचीलापन बिल्कुल एक सांप की चाल से प्रेरित होता है। और ये कला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रही। साल 2010 कालबेलिया नृत्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल यूनेस्को ने इस नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया। इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का एक बहुत बड़ा श्रेय मशहूर नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को जाता है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि हमारी स्थानीय लोक कलाओं की अपील पूरी दुनिया में कितनी गहरी हो सकती है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और 5वें भाग पर आ गए हैं, व्यावसायिक और शास्त्रीय कृतियां, वो नृत्य जिन्हें करने के लिए बरसों की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। और इस ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है 13 ताली नृत्य। इसका गणित सच में आपको चौंका देगा। ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में बैठकर किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है। इसका नाम 13 ताली इसलिए है क्योंकि इसमें ठीक 13 मंजीरों का इस्तेमाल होता है। नृत्यांगना 9 मंजीरें अपने दाहिने पैर में बांधती है, 2 मंजीरें दोनों कोहनियों पर लगाती है और बाकी बचे 2 मंजीरें अपने हाथों में पकड़ती है। पुरुष पीछे वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं बैठकर इन मंजीरों को आपस में टकराते हुए एक जादुई लय पैदा करती हैं। ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की बात हो और हम भवाई नृत्य की बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उदयपुर क्षेत्र का ये व्यावसायिक नृत्य सचमुच गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। इसमें नर्तकी अपने सिर पर 7 से लेकर 9 मटके तक रखती है और अचूक संतुलन के साथ नाचती है। और बात सिर्फ सिर पर मटके रखने की नहीं है, ये नर्तक सिर पर मटके रखकर तलवार की नंगी धार पर, टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर या थाली के किनारों पर भी नृत्य करते हैं। ये बस माइंड बेंडिंग है। तो लोक नृत्यों और इन हैरतअंगेज व्यावसायिक नृत्यों से आगे बढ़कर राजस्थान को अपनी एक बेहद परिष्कृत शास्त्रीय विरासत पर भी बहुत गर्व है। हम बात कर रहे हैं कत्थक की, जो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे शानदार बात यह है कि कत्थक शैली का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना ही है। इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि राजस्थान की धरती पर कला का विकास किस तरह से हुआ है, जंगलों के कबीलाई नृत्यों से लेकर राज दरबारों की उच्च स्तरीय शास्त्रीय कलाओं तक। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम और विचारणीय मोड़ पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि इन कलाओं को बचाने के लिए प्रयास हुए हैं, जैसे कि घूमर के संरक्षण के लिए 1986 में गोवर्धन कुमारी जी ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कलाओं का भविष्य क्या है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, ये केवल मनोरंजन के लिए किए जाने वाले नृत्य नहीं हैं, ये एक पूरे समुदाय का मौखिक और शारीरिक इतिहास है। आज के इस दौर में जहां हमारे पास मनोरंजन के इतने सारे आधुनिक साधन हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये अमूल्य और जीवंत इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।